अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? जौ का सत्तू। जौ का सत्तू। ठीक है ना? आप बना तो नहीं पाएँगे, जी। पर अब कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं ना, कहीं-कहीं तो मैं नाम ले लेता हूँ। पतंजलि का जौ का सत्तू आप ले आओ। पतंजलि का जौ का सत्तू। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं नहीं कहता कि ठीक होंगी। अच्छा, ठीक है। ठीक हो भी सकती है, नहीं भी, पर जौ का सत्तू तो ठीक है उनका। अच्छा, ठीक है। दलिया ले आओ जौ का, और भी अच्छा होगा। ठीक है। लाकर आप उसको थोड़ा भून लीजिए, भून कर ठंडा करके रख दीजिए। रात को 2 चम्मच 3 चम्मच भिगो दीजिए कांच के बर्तन में। सुबह उसको छान लीजिए। अच्छा। छान कर उस शरबत में, वो शरबत ही बनाना है, उसमें मिश्री डालिए। अच्छा। खांड डालिए, देसी चलेगी। ठीक है। शहद ओरिजिनल है वो डालिए। ठीक है। डालकर उसको आप पियो। जौ जैसा ठंडी चीज़ और किडनी की टॉक्सिन को खत्म करने वाली चीज़ आपको क्या मिलेगी? किडनी के टॉक्सिन्स दूर कर देता है। फिल्ट्रेशन को बढ़ा देता है। अच्छा। पूरी बॉडी के उसको ठीक निकालता है जहर को। कैंसर के पेशेंट के लिए अमृत है जौ। जौ का सत्तू आप कह रहे हो, उसको हाँ। उससे जो है किडनी के लिए, किडनी पेशेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। कई लोग ठीक भी हो गए हैं। अच्छा। इनिशियल स्टेज में है तो जौ के सत्तू, जौ की रोटी ये खाने से, पर जौ अकेला खाना मना है। अच्छा, पर फिर आपने तो इसमें वो मिश्री डाल दी। हाँ। थोड़ा चने का सत्तू आधा चम्मच 1 चम्मच मिला दो तो बात बन गई। हाँ। या एक बादाम डाल दो जी। 1 चम्मच खसखस का पेस्ट डाल दो। जी। अकेला जौ पीने से तेजी से आपके शरीर को क्षीण करता है, अच्छा, पतला कर देता है। ठीक। इसलिए आपको इसमें कुछ मिला देना है। ठीक है वैद्य जी। तो वो ठंडक कितना खस की तरह, पलाश की तरह। तीसरी चीज हमारे पास क्या हो गई? जौ। अब आपको तो नहीं मिलेगा, पर हिमाचल वालों के पास एक नागा जौ होता है। नागा जौ, उसको नंगा जौ भी बोलते हैं। ठीक है। बिना छिलके के जौ होता है। अच्छा जी। छिलका ही नहीं होता, किन्नौर की तरफ होता ठीक है। तो जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको मिलेगा तो है नहीं वो, या बहुत महंगा मिल जाएगा। किन्नौर में मेरे बड़े मित्र हैं, तो आपको तो मिलेगा, और औरों के भी जिनके मित्र है किन्नौर से, लाहौल स्पीति से मंगा लो। अच्छा। उसको भून कर ठंडा करके रख दो। ठीक है। मोटा मोटा पीस लो। पीस कर वही तरीका, रात को भिगो दो, सुबह छानो और पियो, आनंद लो। क्या बात। तो ये एक और आपके पास बहुत ठंडी चीज हो गई। ठीक है। अब बंधुओं, क्यों भूलते हो? पुराने समय में मेरे पिताजी क्या करते थे, जिनको मरोड़ लग गए, आँव आ रही है, खून आ रहा है, तो मैंने बचपन, मुझे याद है अपना, वो क्या करते थे? पुदीना। अरे सुगंध आते ही क्या आनंद आता है। क्या बात है ना? ये देखिए, और ये अनारदाना, ये देखिए, ये पुदीना है। हाँ क्या बात है। और ये अनारदाना, ये देखिए जी। खट्टा अनार, जिसको दाड़ू कहते हैं। हाँ। है ना? अनार तो खट्टा नहीं ना होता। ये पहाड़ में, जो जम्मू में जो पैदा होता है, खट्टा होता है। ठीक है। इसके दाने सुखाए हैं, तो ये आजकल मार्केट में 600 रुपए किलो मुझे मिला। अच्छा। 100 ग्राम लाया। अच्छा। इसको धोना 2-3 पानी से, हल्के से पानी से, क्योंकि जो उसमें गंदगी चिपक जाएगी वो निकलेगी नहीं ना। अनारदाने को धोना है, साफ करना है बस। ठीक तो है। पुदीना, धनिया, बिना केमिकल की, बिना कलर की सौंफ हो तो वो डालना। ठीक है। अदरक डालते थे उसमें वो। ठीक है। मिश्री डालते थे। ठीक है। और पीस कर पानी में घोल कर पिलाते थे। आँव, खून, पेट के दस्त, काट पड़ रही है, दर्द हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, उसी टाइम ठीक। क्या बात तो है। भूलिए मत, आपके पास अनारदाना भी महंगा सस्ता जो भी है उपलब्ध है, पुदीना भी मिल ही जाता है, और थोड़ा बहुत अदरक का पीस डाल दीजिए। सौंफ अच्छी मिले तो डालो, ना मिले तो मत डालो। मिश्री और कुंडी डंडे से पीसो, मजबूरी है, आलस है, तो पीस लो मिक्सी में। टेस्ट वो नहीं रहेगा, आधा ही रहेगा टेस्ट, गुण भी कम हो जाएगा। पर जब हाथ से पीसा, क्या बात है। मुझे पिछले 8-10 दिन से कुछ भी स्वाद नहीं लग रहा था। मैंने ये चटनी बनाई, इसी के साथ रोटी खाई आज मैंने। तो ये अनारदाना और पुदीना की चटनी हुई है फिर ये आपके पेट में क्या गर्मियों के लिए अमृत है ये। तीनों टाइम खाओ इसकी चटनी बनाकर। और धनिया अगर खुशबूदार, सुगंध वाला हो, ना हो तो सूखा धनिया सूंघ कर देखो, खुशबू है। सूखा धनिया पीसने में थोड़ी मेहनत आएगी, और ये सारे गुण, शरबत जितने बताए, ये चटनी जितनी बताई, इसमें एक और मिरक्कल डाल देना। क्या बात जी? काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च। हर चीज के गुण को, अगर आपने काली मिर्च को पका दिया तो गुण बेकार हो गए। अच्छा। अगर ऊपर से डाल दिया, जानते हैं क्या होगा? 1000 गुना उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसे ऊपर से नॉर्मल डालनी है? ये मॉडर्न रिसर्च यही कह रही है। पीसना नहीं है? पीसना है। अच्छा। मगर ऊपर से डालना है, पकते हुए में नहीं डालना। अच्छा, गुण कम हो जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा। खस के गुण,
जैसे आप यहाँ से ट्रेन में दिल्ली जाते हैं तो आपको 5 घंटे लग जाते हैं, जी फ्लाइट में जाते हैं तो 1 घंटा भी नहीं लगता आपको। जी ऐसे ही काली मिर्च आपके लिए कैटालिटिक एजेंट ऐसा है जो खटाक से आपकी बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचा देगा उसको। अच्छा, ठंडक भी, क्या बात है। खुद गर्म है ये, हम्म, पर ठंडक जो है आपकी उसमें, ऐसी शहद भी संवाहक है, कैटालिटिक एजेंट है। तो अगर आपके पास असली शहद किस्मत से हो, वो भी शरबत में अपने मिश्री के साथ डालो, बहुत तो ये बढ़िया। चटनी बनाओ। ठीक है। अब अगली चीज़ एक और आप भूल रहे हैं, अगर किस्मत से आपके पास, जैसे मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो जितने भारत का सबसे बड़ा जो डेयरी फार्म है, सबसे बड़ा, सारा नकली सबको खिला रहा है। अच्छा, ट्रेन में उसके प्रोडक्ट मैंने खाए तो बीमार होता हूँ मैं। तो अगर किस्मत से आपके पास देसी गाय भैंस का दूध हो, दही हो, अरे छाछ, दुनिया का कौन सा कोल्ड ड्रिंक है जो उसका मुकाबला कर सकता है? कोई भी नहीं। छाछ को लो, पतली छाछ, जी एकदम पानी जैसी पतली छाछ जी बनाओ। गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पंजाबियों को हमारा आदत है खूब गाढ़ी पीनी छाछ, और उसको और गाढ़ा करने के लिए उसमें हम खोया भी डाल देते हैं। तो खैर वो लाभदायक नहीं है। लाभदायक है पानी जैसी पतली छाछ। जी दक्षिण भारत में वही चलती है। क्या डालना? पुदीना, जी हींग, त्रिकुटा, जी और अच्छी तरह से भुना हुआ जीरा पीस कर डालो। पीते ही तृप्ति आएगी, क्या बात है। अंदर तक तृप्त हो जाओगे। राइट।